दंतेवाड़ा के अरनपुर इलाके में नक्सलियों ने जिस कायराना हरकत को यहां पर अंजाम दिया है, उसकी सबसे पहली खबर न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने आप तक पहुंचाई। ग्राउंड जीरो से आशुतोष तिवारी की ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में अरनपुर इलाके में नक्सलियों ने एक बड़ा वारदात को अंजाम दिया है। आप देखेंगे कि सुबह से ये तस्वीर जो है वो चल रही थी। मैं अभी मौके पर मौजूद हूं और ये जो रोड है, ये मुख्य मार्ग है, दंतेवाड़ा को कनेक्ट करता है और बाकी जो है आगे अरनपुर इलाका जो है ये पड़ता है। रोड जो है काफ़ी पहले बनाया गया था और यहाँ पर आईडी मौजूद होना, आईडी लगाना, नक्सलियों ने काफ़ी पहले इस आईडी को प्लांट ज़रूर किया था, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि इतना वजनीय तकरीबन 40 से 50 किलो का वजनीय जो आईडी है वो यहाँ पर प्लांट किया गया था और इसकी पूरी रेकी की जा रही थी। क्योंकि जब जवान यहाँ से मूव करते हैं, क्योंकि इलाका जो है ये अरनपुर का इलाका पड़ता है और कुछ किलोमीटर पहले ही जो है यहाँ पर कैंप स्थापित है और उसके बावजूद नक्सलियों का यहाँ पर रहना, हालांकि जवानों को ये सूचना मिली थी कि इस इलाके में जो कमांडेड है, जो एरिया कमांडेड है जगदीश, उसकी यहाँ पर सूचना जरूर उनको मिली थी और इसके अलावा 15 से 20 नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना उन्हें मिली थी। यही वजह है कि बड़ी संख्या में जो है डीआरजी के 6 टुकड़ी को यहां पर भेजा गया था और ये भी बताया जा रहा है कि जो बारिश हो रही थी और बारिश में जो जवान फंसे हुए थे, उन्हें जो प्राइवेट वाहन, हालांकि जो है फोर्स की वाहन यहां पर नहीं आती है, जो जवान है सर्चिंग पे पैदल ही जाते हैं, वाहन का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि आईडी के चपेट में जरूर आने का खतरा बने रहता है। यही वजह है कि पैदल जो है वो जो आईडी डिटेक्टिव है उसको लेकर सामने चलते हैं। देखिए आप किस तरीके से ये जो है वहां से निकले हुए डब्बे और ये जो है मिरर का जो यहाँ पर रबर यह बिखरा हुआ है, पूरी तरीके से परकच्चे उड़ गए थे। गड्ढा जो है वो 6 फीट से ज्यादा यहाँ पर आपको नजर आएगा। ये रोड पूरी तरीके से जो है काफी पुरानी नजर आ रही है और कहा जा सकता है कि पहले से ही जो है नक्सलियों का यह रणनीति था कि आने वाला समय में ज़रूर कोई बड़े घटना को जो है अंजाम देंगे और डीआरजी को ही यहाँ पर टारगेट बनाया गया है, क्योंकि सबसे खतरनाक माना जाता है डीआरजी के जवान को और उस पर अभी तक जो है इतने बड़े हमले नहीं हुए हैं। खौफ खाते हैं नक्सली डीआरजी के नाम से, लेकिन ये बड़ा यहाँ पर हादसा। आप देखिए ये जो गाड़ी है, इसके परकच्चे उड़ गए हैं, पूरी तरीके से सिमट गया है, बॉडी यहाँ पर ख़त्म, टायर कहाँ है ये नज़र नहीं आ रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि पूरी तरीके से जो ये आईडी ब्लास्ट हुआ है, इसमें एक भी आप वाहन का देखिए कि किस तरीके से परखच्चे उड़े हैं, पूरी तरीके से अलग हो गए हैं पार्ट्स। तो जवान जरूर आप सोचिए कि किस तरीके से परिस्थिति उस वक्त हुई होगी। जवानों को यह समझ में नहीं आया होगा कि उनके साथ हुआ क्या है। 10 जवान यहाँ पर शहीद बताए जा रहे हैं और एक जो है जो वाहन चालक है उसकी भी यहाँ पर मृत्यु हो गई है। ये एक बड़ा हमला यहाँ पर हुआ है। ग्राउंड जीरो में हालांकि आगे पूरे रास्ते बंद हो गए हैं, जो राहगीर हैं उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी यहाँ पर जाने और आने में हो रही है। कल हो सके तो ये जो गड्ढा है इसको पाटा जाएगा और उसके बाद से इस रास्ते को जो है सुचारू रूप से चालू किया जाएगा। हालांकि ये भी जानकारी मिल रही है कि कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो दंतेवाड़ा पहुँचेंगे और शहीद जवान जो हैं उनको श्रद्धांजलि भी देंगे। और एक जो है रायपुर में जो है बैठक भी हुई है इसको लेकर कि कहाँ आखिर चूक कहाँ हुई है। इंटेलिजेंट का भी यहाँ पर चूक जरूर सामने आ सकता है, क्योंकि जब ये यहाँ पर जो जवान की मूवमेंट होती है, जवान जाते हैं जंगलों में सर्चिंग करने के लिए, उसके बावजूद भी आईडी यहाँ पर क्यों नहीं डिटेक्ट हो पाई। इसके पहले भी यहाँ पर जवान सर्चिंग करते रहे हैं और किए भी हैं और ये जो 6 डीआरजी के जवान की टुकड़ी निकली है उसके बाद भी आईडी डिटेक्ट नहीं होना एक बड़ा चूक जरूर दर्शाता है। कैमरा पर्सन राजा के साथ आशुतोष तिवारी, न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, ग्राउंड जीरो। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा नक्सली हमले में डीआरजी के 10 जवान शहीद हो गए हैं। नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर जवान सर्चिंग के लिए यहां पर निकले थे और इसी दौरान नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट कर दिया। इसकी चपेट में जवानों का वाहन भी गया और इसमें 10 जवान शहीद हो गए। नक्सलियों की कायराना करतूत। दंतेवाड़ा में किया बड़ा नक्सली हमला। दस जवान और एक ड्राइवर हमले में शहीद।
सबसे पहले ग्राउंड जीरो पर न्यूज 24 MP छत्तीसगढ़। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। ये तस्वीरें गवाह है नक्सलियों के कायराना करतूत की। वो करतूत जिससे दंतेवाड़ा की धरती दहल उठी। नक्सलियों के इस हमले में डीआरजी के 10 जवान और एक ड्राइवर शहीद हो गए। यहां सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर नक्सलियों ने इस वारदात को अंजाम कैसे दिया। चलिए हम बताते हैं आपको, क्योंकि आपका चैनल न्यूज 24 MP छत्तीसगढ़ सबसे पहले ग्राउंड जीरो पर पहुंचा था। सबसे पहले हमने आपको यह खबर बताई थी। नक्सलियों की कायराना हरकत की पूरी दास्तान सुनाई थी। आपको बता दें कि नक्सलियों ने अरनपुर के रास्ते पर पहले से ही आईईडी प्लांट कर रखा था। जवानों से भरा वाहन जैसे ही उस जगह पर पहुंचे, नक्सलियों ने जबरदस्त आईईडी ब्लास्ट किया। ब्लास्ट इतना भयावह था कि वाहन के परखच्चे हो गए। वाहन में सवार डीआरजी के 10 जवान मौके पर ही शहीद हो गए। इस घटना में वाहन चालक की भी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने करीब 40 से 50 किलो बारूद का इस्तेमाल किया था। जिला दंतेवाड़ा के थाना अरनपुर क्षेत्र अंतर्गत पूर्व हिडमा इलाका में दरबा डिविजन माओवादी कैडर्स का उपस्थिति की सूचना पर दंतेवाड़ा डीआरजी द्वारा एक अभियान संचालित की गई थे। अभियान के पश्चात तब जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा वापस लौटा रहे थे। इस दौरान अरनपुर एवं सामेली के बीच में डीआरजी गाड़ी को आईडी के माध्यम से माओवादी द्वारा टारगेट की गई। उस घटना में हमारे एक वाहन आईडी के चपेट में आ गए थे। उसमें 10 डीआरजी जवान एवं एक सिविलियन ड्राइवर, कुल 11 लोग का शहादत होगी। अतिरिक्त रीइंफोर्समेंट पार्टी सीआरपीएफ एवं डीआरजी घटनास्थल पहुंच गई है। अभी घटनास्थल से सभी शहीदों का बॉडी को इवैक्यूएशन का कार्रवाई की जा रही है। सीएम बघेल ने नक्सलियों की इस कायराना करतूत की कड़ी निंदा की है और जवानों की शहादत पर दुख जताते हुए आरोपी नक्सलियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। इस प्रकार की जानकारी है और ये बेहद दुखद है। और मैं जो हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उसके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। लेकिन जो ये लड़ाई है वो अंतिम दौर पे चल रहा है और नक्सलियों को किसी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा और निश्चित रूप से उस योजनाबद्ध ढंग से बना के ये नक्सलवाद को ही समाप्त करेंगे। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और बीजेपी नेता रमन सिंह ने भी जवानों की शहादत पर दुख जताते हुए नक्सलियों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। सर्चिंग के बाद लौट रहे थे तो आईडी ब्लास्ट किया गया है, जिसमें 10 जवान और एक ड्राइवर की मृत्यु हुई है। कुल 11 लोगों की शहीद हुए हैं 11 लोग, ऐसी जानकारी अभी मिल रही है। एक्स्ट्रा फोर्स, सपोर्टिंग फोर्स रवाना कर दिया गया है। कुछ समय पश्चात जब वो आ जाएंगे और सपोर्टिंग पार्टी चली जाएगी तब विस्तृत जानकारी मिलेगी। क्या कारण लगातार इस तरीके से अब नक्सली जो हमला कर रहे हैं? नहीं, लगातार हमले नहीं हुए हैं। लगातार हमला कहना उचित नहीं है। नक्सली हमले को हम लोग हमेशा नाकाम करते गए हैं और उनको खदेड़ने में कामयाब हुए हैं। 60% नक्सली मूवमेंट कम करने में इन 4 वर्षों में काम हुए हैं। बीच बीच में एक आध दो घटना होता है जो उनकी उपस्थिति दर्शाने के लिए दिख जाता है। दंतेवाड़ा में नक्सलियों की इस कायराना हरकत की हर तरफ निंदा हो रही है। पीएम मोदी ने शहीद जवानों को नमन करते हुए नक्सलियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही। गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम भूपेश बघेल से पूरी घटना की जानकारी लेते हुए जवानों की शहादत पर दुख जताया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी जवानों की शहादत पर दुख जताया है। राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला ने भी जवानों की शहादत पर दुख जताते हुए आरोपी नक्सलियों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। It's a very tragic incident. Chhattisgarh government is trying its level best. They have almost eliminated Naxalism in Chhattisgarh. 90% Naxalism is over. I think center should help. Center is also helping. I think there's a coordination between central government and Chhattisgarh government, and Chhattisgarh government is doing a wonderful job.
एक तरफ पूरा देश इस हमले से स्तब्ध है, वहीं दूसरी तरफ इस हमले के बाद कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। मसलन दंतेवाड़ा में हुआ नक्सली हमला बड़ी सुरक्षा चूक है या हमले को लेकर खुफिया तंत्र फेल रहा? नक्सल एरिया में एंटी माइन व्हीकल का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? क्या आरोपी ने ठीक तरह से अपनी जिम्मेदारी अंजाम नहीं दी? क्या एसओपी का पूरी तरह पालन नहीं किया गया? हैरानी की बात यह है कि नक्सलियों की ये कोई पहली करतूत नहीं है। इससे पहले भी उन्होंने कई ऐसी वारदातों को अंजाम दिया है। 6 अप्रैल 2010 को छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सली हमला हुआ। इसमें 76 जवान शहीद हो गए। 25 मई 2013 को झीरम घाटी में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर हमला किया गया। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं सहित 30 से ज्यादा लोग मारे गए। 11 मार्च 2014 को सुकमा जिले के ठाहकवाड़ा में नक्सली हमला हुआ। इसमें 15 जवान शहीद हो गए। 12 अप्रैल 2014 को छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के तरभा में नक्सली हमला हुआ। इसमें 5 जवानों समेत 14 लोगों की मौत हो गई। 11 मार्च 2017 को सुकमा के दुर्गम भेज्जी इलाके में नक्सली हमले में 12 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए थे। 24 अप्रैल 2017 को सुकमा में नक्सलियों के हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 25 जवान शहीद हो गए थे। 21 मार्च 2020 को सुकमा जिले के मिनपा में जवानों पर नक्सली हमला हुआ था। इसमें 17 जवान शहीद हो गए थे। 23 मार्च 2021 को छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में जवानों से भरी बस पर हमला किया गया, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए थे। 4 अप्रैल 2021 को छत्तीसगढ़ के बीजापुर और सुकमा जिले के बॉर्डर पर हुई नक्सली हमले में 22 जवानों की शहादत हुई थी। इसमें कोई दो राय नहीं कि नक्सलियों ने जो कायराना हरकत की है वो निंदनीय है, लेकिन केवल घटना की निंदा कर देने और शोक जता देने से काम नहीं चलेगा। हमें इस बार कुछ ऐसा करना होगा जिससे नक्सलियों की चूलें हिल जाएं और ऐसी किसी भी तरह की वारदात को अंजाम देने से पहले वो 1000 बार सोचें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24 MP छत्तीसगढ़।